हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, जलीय पौधों में मूलरोम नहीं होते फिर भी इन पौधों को जल के अवशोषण में कठिनाई नहीं होती, क्यों? अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो सभी पादप होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर जो है जड़ पाई जाती है। यहाँ पर जो जड़ पाई जाती है, इस जड़ के अंतर्गत यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक यहाँ पर जो है जड़ के अंतर्गत जड़ तंत्र पाया जाता है, जो कि सहायता प्रदान करता है सामान्य रूप से मृदा में से जल तथा मृदा में उपस्थित खनिज तत्वों के अवशोषण में यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करता है। इसके लिए यहाँ पर जो है जड़ तंत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जड़ होती है उसके ऊपर यहाँ पर सामान्य रूप से मुख्य जो इसका हिस्सा होता है वो यहाँ पर मूलरोम होते हैं। जो मूलरोम होते हैं वो जड़ के ऊपर निकले हुए यहाँ पर बारीक बारीक जो है बाल समान संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार से ये निकली होती है, जो कि मृदा में यहाँ पर जो है विस्तृत रूप से जाकर के अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर जो है जल व खनिज तत्वों का अवशोषण संपन्न करती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जलीय पौधों की, तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जो जलीय पौधे होते हैं उनकी यहाँ पर जो मृदा में सामान्य रूप से यहाँ पर जो ये लगे होते हैं, तो जलीय होने के कारण यहाँ पर इनका जो जुड़ाव होता है वो कमजोर होता है। वह इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी जड़ में यहाँ पर जो है मूल रोम नहीं पाए जाते हैं। अब जड़ में यहाँ पर जो है मूल रोम नहीं पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से जल तथा खनिज का अवशोषण तो यहाँ पर असंभव हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत यहाँ पर जो जड़ तंत्र होता है वो भी यहाँ पर काफी अल्प विकसित होता है या फिर बिल्कुल अनुपस्थित यहाँ पर होता है। तो अल्प विकसित व अनुपस्थित होने के कारण यहाँ पर जो है सामान्य रूप से जल का अवशोषण बिल्कुल असंभव हो जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जलीय पौधे होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर इनका जो संपूर्ण शरीर होता है वो इस प्रकार से यहाँ पर विकसित होता है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पादप जो होता है अपने पूर्ण शरीर से यहाँ पर जो है जल का अवशोषण संपन्न कर सकता है। हम इसके अतिरिक्त कह सकते हैं कि पादप का यहाँ पर जो तना होता है, यह तना यहाँ पर मुख्य रूप से सहायता प्रदान करता है जल के अवशोषण में। इसके लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तना जो होता है इसमें यहाँ पर जो है तन्यता पाई जाती है। वो इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ जलीय पादपों में ये वायवीय भी होता है, और इसके अलावा जो बाकी पादप शरीर होता है वो भी यहाँ पर वायवीय होता है, जिसकी वजह से जल अवशोषण की जो क्रिया होती है वो आसान बन जाती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।